फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही खूबसूरत तकरीबन बैंड शेप में ये मैंने नेक डिज़ाइन बनाया है और इसके ऊपर लूप और बटन लगाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पेपर पेस्टिंग ली है। इसकी जो लेंथ है वो 10.5 इंचज़ है और जो इसकी विड्थ है वो मैंने रखी है 13.5 इंचज़। तो अब इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद विड्थ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर नेक विड्थ मैंने 3 इंचज़ ली है, ये देखें 3 इंचज़ मैंने ली है और जो इसकी डीप लेंथ ली है वो मैंने 3.5 इंचज़ ली है। तो अब यहाँ पे जो है राउंड शेप में एक सर्कल शो करेंगे यहाँ पे। तो ये निशान लगाने के बाद यहाँ पे 2 इंचज़ पर मैंने दोबारा मार्क किया है बाहर की जानब आउटसाइड पे। तो इसी तरह नीचे की जानब भी फिर 2 इंचज़ पर मार्क करेंगे और मार्किंग करने के बाद यहाँ पे राउंड शेप में इसके बाहर 2 इंचज़ पर हम निशान मार्क करेंगे और इसके ऊपर जो है वो दायरा शो करेंगे। करने के बाद अब यहाँ पे मैंने ये देखें 2 इंचज़ पर मैंने डीप लेंथ की तरफ मैंने निशान लगाया है और यहाँ पे विड्थ रखते हुए 1 इंचज़ और यहाँ पे भी मैंने एक निशान लगा दिया है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी मैंने डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ से जो है इस तरह से कटिंग करेंगे। सो पहले हम ड्राफ्टिंग करेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह ड्राफ्टिंग इस तरह से कुछ करनी है जैसे लीफ शेप में हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है। तो ये बनाने के बाद अब इसके अराउंड फिर हमने 1 इंच से 2 पॉइंट कम हमने मार्किंग करनी है। तो इसी तरह आगे तक हम जो है वो तकरीबन 1 इंचज़ ही है और 1 इंचज़ पर ही हम मार्क करते जाएंगे यहाँ तक और फिर इसके ऊपर जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमने बाहर से इसकी कटिंग करनी है और उसके बाद जो अंदर हमने इसकी ड्राफ्टिंग की है वो कटिंग करेंगे। तो अब सेंटर से करेंगे। ये करने के बाद यहाँ से जो मैंने डिज़ाइन शो किया था वो हम कट करेंगे और इसके बाद जो इसके सेंटर में लाइन है उसके ऊपर से इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर ये पेस्ट कर लेंगे और इस तरह से दूसरा एक हम और कपड़ा लेंगे उसके ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे। नेक को पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कटिंग करेंगे और इसी तरह बाहर से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। तो ये देखिए कटिंग करने के बाद अब इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक रफ स्टिच लगाएंगे। रफ स्टिच लगाने के बाद इस तरह से इसको अपने फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, शर्ट के ऊपर फ्रंट साइड पे, और रखने के बाद पहले सेंटर में एक स्टिच लगाएंगे ताकि जो इसकी बेसमेंट है वो आगे पीछे ना हो। और करने के बाद पेपर पेस्टिंग के साथ साथ ऊपर तक मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरह अब दूसरी साइड को भी सेट करते हुए पेपर पेस्टिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे एंड तक। तो बेसमेंट फिक्स करने के लिए हमें चाहिए कि सबसे पहले हम सेंटर में एक राफ स्टिच लगा लें। उससे ये है कि जो भी हमारी प्लेसमेंट है वो आगे पीछे नहीं होती। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट करेंगे और छोटे छोटे इसके अंदर कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद इसे नीचे की जानब फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको प्रेस कर लेंगे और ये देखें इस तरह से नेक जो है वो रेडी हो चुका है और नीचे से मैंने हैंड स्टिच भी कर ली है यहाँ पे, ये देखें। तो अब जो मैंने ये कॉलर नहीं है, बैंड शेप में ये जो पीसेस हैं इनको इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रखना है और रखने के बाद यहाँ से यहाँ तक स्टिच लगाना है। और ये देखिए अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टिच लगाना। तो बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ हमने स्टिच लगाना है। तो ये स्टिच कंप्लीट कर लिया है ऊपर तक और करने के बाद अब दूसरा जो इसका पार्ट है उसे भी इस तरह से नीचे रखते हुए पेपर पेस्टिंग के साथ साथ हम स्टिच लगाएंगे नीचे तक। और स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो सारा कट कर देंगे, सिर्फ मार्जिन छोड़ते हुए। ये देखें एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया है। अब सिलाई के साथ साथ छोटे छोटे कट्स लगाएंगे दोनों पीसेस के ऊपर। तो कट्स लगाने के बाद अब इसे फोल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें प्रेस मैंने कर लिया है। तो अब जो पेपर पेस्टिंग थी ना
कपड़ा साथ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको नीचे की जानिब फोल्ड करते हुए हम थोड़ी सी निशानदेही कर लेंगे ताकि इसके ऊपर ऊपर बाद में स्टिच लगाएं। तो पकड़ते हुए पहले इसके सेंटर में इस तरह से स्टिच लगाएंगे ताकि किनारे की सिलाई लगा लेंगे ताकि कपड़ा अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। यहाँ तक हमने स्टिच लगा लेना है। और ये जो दूसरा इसका पीस है ये लूप मैंने बनाई है, डोरी लूप अब यहाँ पे रखते हुए डोरी लूप भी साथ में फिक्स करते जाएंगे ताकि बाद में हम जो बटन है उसे साथ अटैच कर सकें। तो ये स्टिच हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस तरह से अपनी नेक लेनी है और नेक के अंदर इनको रखते हुए यहाँ पे स्टिच करना है। तो ये देखें जो मैंने मार्किंग की थी नेक को इस तरह से इसके ऊपर रखना है, बिल्कुल ऐसे सेट करते हुए, और जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी उसके ऊपर इस तरह से कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद बिल्कुल किनारे के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब नीचे की जानिब इसी तरह से टर्न लेना है और जो नीचे दूसरा फैब्रिक है नेक का उसके ऊपर भी इसी तरह से सिलाई लगाते हुए गुजर जाएंगे। और फिर जो दूसरा इसका पीस है उसको यहाँ पे सेट करना है और सेट करने के बाद उसको भी जैसे पहला पीस मैंने अटैच किया है वैसे ही दूसरा पीस भी अटैच कर देंगे। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसका सिर्फ बटन बाकी है। तो ये देखें इस तरह से मैंने फैब्रिक बटन बनाया है क्योंकि इस कलर में मेरे पास बटन नहीं था। सो बटन बनाने के बाद अब इसे फैब्रिक के ऊपर अपनी नेक के ऊपर अटैच कर देंगे अच्छी तरह से। तो बटन हमारा अटैच हो चुका है। अब इसे इस तरह से ये देखें इस तरह से इसे बंद करेंगे और करने के बाद ये मेरा नेक डिज़ाइन है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।